हाय दोस्तों, देखिए आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 1 में चल रहे हैं। पार्ट 1 में कुछ हम फार्मूला को देखते हैं जो कि इस तरह से है। जैसे कि देखना है आपको, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है। यहाँ हम थीटा मान लिए हैं, ए है, बी है, सी। यदि थीटा के सामने देखें, थीटा के सामने देखें तो लंब होता है। थीटा के सामने लंब होता है जिसे हम पी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री का सामने देखते हैं तो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जिसे हम एच से सूचित करते हैं। और जो बाकी एक भुजा बच गया है वो आधार हो जाता है, आधार हो जाता है जिसे हम बी से सूचित करते हैं। अब इसी से देखते हैं, एक पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस परिमेय से आया है। अब देखते हैं हम कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तब हम आपको लिख लेगा बी स्क्वायर। इसको इधर भेज दिए तो बी स्क्वायर। यदि बी स्क्वायर निकालना है तो पी के इधर भेज दिए। यदि हमको पी स्क्वायर निकालना है तब बी को इधर भेज दिए। तो क्या बच गया? पी स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिकोणमिति का 10th क्लास का है। जैसे देखिए कि कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज है, समकोण क्या कह रहा है? बी समकोण है। समकोण बी बना दिए, ए बी सी। ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर हो गया, बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब दो गो तो दिया हुआ है। अभी बताएं हम कि थीटा के सामने क्या होता है। थीटा के सामने देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो ये हो गया लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, कर्ण हो गया है। अब देखिए लंब दिया हुआ है, आधार, लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण। तो कर्ण को क्या से सूचित करते हैं? एच से, लंब को पी से, आधार को बी से। तब हमको एच निकालना पहले इसमें। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमको खाली एच सिर्फ निकालना है तो रूट में इधर चल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी के मान क्या दिया हुआ है? 24 प्लस 7, बी का मान दिया हुआ। अब 24 का वर्ग क्या हो जाएगा? 576, और 7 के हो जाएगा 49। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 625। अब इसका आ गया 25 वर्ग, 25 हो गया। तो h बराबर कितना निकल गया? 25 निकल गया। अब h बराबर 25 निकल गया, तब हमको क्या निकालना है? साइन ए कॉस बी, साइन सी कॉस सी। देखिए अब इसको हम यहाँ से फार्मूला को मिटा देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। तो जब ए बोल देगा तो यहाँ थीटा के जगह ए है, तो हमको थीटा यहाँ बनाना है, यानी कि यहाँ नहीं बनाना है, और थीटा हमको यहाँ बनाना है। तो थीटा के सामने वाला क्या बोले हैं? पी। तभी पी हो गया, अभी बी हो गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। अब देखिए पी का मान है, पी यहाँ चलाया, थीटा 1 है तो 7, और एच 25 है। बी का मान हो गया अब यहाँ 24, और एच का मान 25। इस तरह अब क्वेश्चन पहला बन गया है, आंसर हो गया आपका।
अब दूसरा क्वेश्चन है, साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए साइन सी कर रहा है तो हम थीटा कहाँ बनाएंगे, ए की जगह नहीं, अब थीटा हमको बनाना है सी की जगह पर, थीटा सी के जगह पर। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लम्ब यानी पी। तो साइन सी, तो साइन के मान क्या होता है पी बटा एच, और कॉस के मान बी बटा एच। अब देखिए साइन सी, पी का मान कितना है 24, एच का मान 25, जो कि यहाँ हम निकाले हुए ऑलरेडी। बी का मान 7 हो गया, एच का मान 25 हो गया। देखिए अब 2 का भी आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम चल रहे हैं, जो कि बुक में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, एक क्यू पर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ आर पर थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सामने P, यहाँ B, तो यहाँ H। देखिए अगला में H निकालना था, B निकालना है, तो इसका दूसरा फार्मूला नहीं, वही फार्मूला है। क्या है, वही फार्मूला पाइथागोरस से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको खाली B निकालना है, तो क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कर देंगे। अब यदि हम ऐसे इसको चूंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए h का मान कितना दिया हुआ है, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा, 12 के 144, घटा दीजिएगा तो कितना 5 2 25, यानी कि 5 आ गया। b कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब कह रहा है tan p माइनस कॉट r, tan p कर रहा है कॉट r कर रहा है। देखिए tan p माइनस कॉट r कर रहा है, tan p कर रहा है तो tan थीटा के जगह p के जगह थीटा यहाँ नहीं p तरफ बनेगा, तो जब थीटा p के पास बनेगा तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। tan के मान क्या होता है, tan बराबर p बटा b होता है, तो p का मान कितना हो गया 5 और b का मान 12, चलो माइनस कॉट r, तो कॉट का मान कितना होता है, कॉट क्या होता है b बटा p, तो b का मान हो जाएगा कितना कॉट r, तो b का मान हो जाएगा 5 और p का मान 12। इसमें एलसीएम ले लिए 12, 5 माइनस 5, देखिए यहाँ 0/12 हो गया, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम अब चल रहे हैं, जो कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान पराकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए या पराकलित कीजिए, एक ही बात है। चलते हैं, साइन का क्या होता है, साइन a बराबर 3/4, तो साइन का मान होता है p बटा एच। बोले थे कि थीटा के सामने, थीटा कितना कर रहा है साइन a, तो थीटा हमारा यहाँ बनेगा, तो थीटा के सामने क्या हो जाता है p, तो p यहाँ तो h यहाँ चल जाएगा 4। अब देखिए क्या निकालना है, p निकल गया, h निकल गया, तो निकालना क्या है b, तो वही पाइथागोरस परिमेय से लिख लेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, चूँकि b बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9,
देखिए b का मान √7 आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन से, मान तो निकल गया सबका। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos a का मान निकाल। तब cos बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। cos बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। तब cos a का मान यहाँ, यानी कि थीटा का मान 1 है, तो सामने p और b और h, तो b का मान हो गया √7 और h का मान 4, ही आंसर हो गया। tan a का मान, tan का मान कितना होता है, p बटा b। tan a पूछ रहा है तो p तो 3 हो गया यहाँ, और b का मान √7, यही दोनों का आंसर हो गया। अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और पार्ट 2 में इसका अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे इसी तरह से। जितना भी वीडियो होगा पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लाते रहेंगे।